सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बुआ, हम ज्यादा कुछ बातें नहीं करते, सीधे विषय बता देते हैं आज के। ऐसा? हाँ, तो बात करना भी एक विषय बताना ही जैसा है। अब ये तुमने तो बता ही दिया कि ज्यादा बात नहीं करते, विषय बता देते हैं। तो यही है विषय आज का कि तुरंत मुद्दे पर आ जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है मतदान करना। हाँ। तो क्यों जरूरी है ये बात करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन करते वर्ते कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे विषय पर आज आ गए। और ये बहुत जरूरी विषय है, इसलिए इस पर आना जरूरी ही है। और इसके अलावा एक और खास दिन है आज, जो है श्रमिक दिवस, 1 मई है। तो इसके शुरुआत कैसे हुई, क्या इसका इतिहास है, थोड़े से इसके बारे में बात भी करेंगे हम। और बुधवार का दिन है, तो वही खाने पीने की चर्चा के बिना दिन निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल, पेट है तो भेंट है, तो व्यंजन विधि बताई जाएंगी। देखते हैं आप कौन कौन सी भेजते हैं और जो हम बना पाएंगे। और आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें बिजली की बहुत जरूरत पड़ रही है, कटौती बहुत हो रही है, लेकिन बिजली की बचत हम कैसे करें और किन किन सावधानी का ध्यान रखें, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और जब सावधानी की बात आती है तो हम भी बहुत सावधानी बरतते हैं अपने कार्यक्रम में, है ना? तो अभी कौन सी सावधानी बरतनी है बुआ? अरे मनोरंजन सबसे बड़ी बात है, इसके बिना कहाँ सब कुछ सुना है संसार। तो आपका इशारा है कि हम एक गीत चला दें? हम सीधे सीधे कह रहे हैं। जी। देखो देखो दिल का तोहफा
फिर तो हमारे पास भी आज बहुत सारे हैं, बहुत सारे मनोरंजन के लिए गीत हैं, बहुत सारी बातें हैं जी। और व्यंजन तो हमारे सुनने वाले हैं, वो भी कुछ भेजेंगे। लेकिन बड़ी प्यारी प्यारी बातें जो लिखकर भेजी हैं, लगभग सभी ने 2 पंक्तियां तो यही लिखी हैं कि अगर इस जहान में मजदूर न होता तो फिर न बनता हवा महल और न होता ताजमहल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी मेहनती हाथों को शुभकामनाएं। बिल्कुल सही बात है। जो हम महल देखते हैं, इमारत देखते हैं, उसमें मजदूरों का बड़ा योगदान है। ना सिर्फ इमारतें, जितनी भी सड़कें हैं, पुल हैं, हर जगह अगर ये मजदूर ना हो तो शायद हमारे लिए बहुत सारी चीजों के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल। और 1 मई का दिन इन्हीं मजदूरों को समर्पित है। श्रमिक दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं और एक सार्वजनिक अवकाश की तरह भी इसे हम मनाते हैं बुआ। और बहुत अलग अलग नामों से भी इसे जानते हैं, जैसे कामगार दिवस, कहीं मजदूर दिवस, श्रम दिवस, श्रमिक दिवस और मई दिवस भी। मई दिवस भी इसका पर्याय बन गया क्योंकि 1 मई को मनाया जाता है। मनाने के पीछे खास मकसद यही है कि श्रमिकों के योगदान और उसको समझें, हम अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करें और हम भी समझें कि उनके क्या अधिकार हैं, हम उनका कहीं शोषण तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। सराहना तो भाई करने की बात है ही, कितने प्यारे प्यारे संदेश इसीलिए लिखकर भेजा है ना कि मजदूर है तो महल है, शीश महल है, ताज महल है और हवा महल है। मजदूर है तो हाईवे, रेलवे है, ये सभी वे जो जीवन से जुड़े रास्ते हैं, वे इन्होंने WAY वे लिखा है, जो रास्ते हैं, अंग्रेजी वाला वे। तो इसी तरीके से वाकई सारे रास्ते जो हैं खुलते हैं हमारे लिए, सिर्फ मजदूर हैं इसलिए। बिल्कुल बुआ। और उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसके बारे में भी लोग जागरूक हो जाएं, इसीलिए इस दिन को मनाते हैं। उनके प्रति संवेदनशील भी हमें रहना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कई बार उनका शोषण जो होता है जगह जगह पर, वो ना हो। और उनकी क्या अहम भूमिका है, किस तरह से हम अपना जीवन उनके बिना अधूरा महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में सजग किया जाए लोगों को। देखो चंचल बिटिया, ऐसा है कि ये सब सजग होने की वैसे तो जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा निगाह इधर उधर दौड़ाएं और सोचें किसी भी चीज के लिए कि इसके पीछे कौन है, किसका योगदान है, तो अपने आप हमें सब कुछ समझ में आने लगेगा। हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं इन चीजों को, सब इसलिए है और ये हम न करें। इसीलिए आज से लगभग 135 साल पहले अमेरिका में श्रमिकों के हालात को देखते हुए, उनकी जो स्थिति खराब थी, जो उन्हें 15 घंटे काम करना पड़ता था, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई कि भाई श्रमिक दिवस मनाया जाए, है ना। अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जहां वो मजदूर या श्रमिक काम करते थे, उस जगह पर साफ सफाई भी नहीं होती थी, जगह भी हवादार नहीं होती थी, बड़ी जैसे कहते हैं ना कि घुटन वाली जगह पर वो शायद उन्हें काम करना पड़ता था और बहुत ही बुरे हालातों से वो गुजर रहे थे। और जब हालात ऐसे थे तो मजदूरों ने फैसला किया कि भाई कहीं ना कहीं हड़ताल कर ली जाए। और ये जब हड़ताल की गई तो उसके बाद में बहुत वहां जो प्रशासन था वो बिगड़ा और 1 मई 1886 को श्रमिक अमेरिका की सड़कों पर उतर गए थे। उनकी मांग थी कि 15 घंटे की बजाय 8 घंटे ही उनसे काम करवाया जाए और जो काम करने की जगह है वहां भी सुधार किया जाए। तो भाई देखो, ये तो अमेरिका की बात हम कर रहे हैं जरूर, लेकिन लगभग ये स्थिति पूरे विश्व में रही और कहीं ना कहीं आज भी हम उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि जब लोग काम कर रहे हैं उनका वातावरण कैसा है, क्या उन्हें वो स्वस्थ वातावरण मिल रहा है, खाने के लिए क्या मिल रहा है, वो स्वच्छ है कि नहीं। इन सब चीजों के लिए सोचते हुए फिर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1923 में सबसे पहले हमारे देश की बात करें तो चेन्नई में हुई। इसके बाद देश के कई मजदूर संगठनों ने इसे अपनाया और खास थीम जी चुनी जाती है। जैसे तो इस साल की थीम है जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो जाहिर है कि जो हम बात कर रहे थे ना कि स्वास्थ्य सुरक्षा बहुत जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो 1879 के दिन इसकी शुरुआत हुई थी, 1 मई के दिन। और इसके अलावा जो संदेश हमारे साथियों ने लिखकर भेजे हैं कि भाई इसी दिन मजदूर दिवस के साथ साथ विश्व श्रमिकों का योगदान और उनके हक के लिए संघर्ष करना, ये तो बात सारे लोगों तक पहुंचाने की बात है, जागरूकता करना इसलिए जरूरी है। और इसी दिन महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना भी हुई थी, तो उनका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ, स्थापना दिवस है तो महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस की ढेर सारी बधाई आप सभी को और हम सबको। और एक गाना सुने। बिल्कुल। बंदे हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से काम ले। इन हाथों में सबकी किस्मत, इन हाथों का नाम ले। इन हाथों में सबकी किस्मत, इन हाथों का नाम ले। मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से काम ले। हो 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 हो।
कर ले फिर तू भी कम नहीं है, फिर तू भी कम नहीं है। पत्थर से पत्थर टूटेगा प्यारे इतना जान ले, हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले, हो 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 हो। आगे बढ़ा हिम्मत से कदम, एक बार मर्द बनके तेरे पाँव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके। आगे बढ़ा हिम्मत से कदम, एक बार मर्द बनके तेरे पाँव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके, ठोकर की गर्द बनके। शान हमारी मेहनत से है प्यारे कितना जान ले, हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले। ढलता सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है, जो कल करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है। ढलता सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है, जो कल करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है, कल की किसे खबर है। आज को सब जीवन कहते हैं प्यारे कितना जान ले, हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले, मेहनत से मत डर बंदे, हिम्मत से काम ले। हो 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 हो। वो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि श्रमिक वही नहीं है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपके बाएं हाथ बनते हैं। आपकी जो घर में कहते हैं ना कि एक हाउस हेल्प जो होती है, जो महिला हमारे मदद के लिए काम करती है, सेविकाएं जो आती हैं मदद करती हैं, आपकी सफाई कर्मचारी हैं, आपका दूध वाला है या जो पेपर डालने वाला व्यक्ति है, ये सभी बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और श्रम तो श्रम होता है, वो हम धूप में करें चाहे घर के अंदर करें चाहे जैसे भी करें, श्रम श्रम होता है। लेकिन इसी पर हमारे साथी ने निराला जी की जो पंक्तियां वो लिखी हैं, संघर्ष के अंकुरों को अपने स्वेद कणों से सींच कर पसीने में लिप्त अपने सौंदर्य से अट्टालिकाओं की चमक को धूमिल करती वो तोड़ती पत्थर। ये कविता कलम श्रमिक महाकवि निराला जी द्वारा श्रमिक शिल्पियों को निवेदित शाब्दिक प्रणाम है। आज का यह विशेष दिन उन करीबियों को समर्पित है जिनका श्रम भाग्य लेख से लड़कर सफलता की अभीष्ट मंजिल प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। शुभकामनाएं देते हैं। वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई, स्वीकार श्याम तन, भर बंधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लुरुई ज्यों जलती हुई भूं, गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वो तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वो कांपती सुघर ढुलग माथे में गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो भाई जो श्वेत कण है, जो पसीने की बूंदें हैं सर पर आती हैं, वो एक चमक होती है श्रमिकों की और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जरा सी गर्मी लगने पर हम बड़ी हाहाकार कर देते हैं, या बिजली चली जाए तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं, बिजली गिरा देते हैं घर में और वो मजदूर जो तपती धूप है या बारिश भी गिर रही है वो अपना काम नहीं छोड़ता। और कई बार उन मजदूर महिलाओं की
अगर हम उनकी तरफ देखें तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी वो काम पर आती हैं। बिल्कुल सही बात। उनका बड़ा कठिन जीवन होता है और उनके साथ अगर शोषण हो या काम के समय उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार किया जाए तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। इसलिए सजग किया जाए लोगों को और हम सभी अपने अपने प्रति इस बात को समझ लें तो शायद उनके प्रति जो भी अत्याचार अनाचार होते हैं वो होने रुक जाएंगे और उन्हें भी वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। बिल्कुल सही बात है, यही तो भाई हम भी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम एक बात कर लें कि 1960 से पहले क्या स्थिति थी। महाराष्ट्र और गुजरात जो है बॉम्बे राज्य का हिस्सा था और जो ये आज हम मना रहे हैं महाराष्ट्र दिवस, उसकी थोड़ी सी भूमिका तुम सोच रही हो कि अचानक से ये क्या आ गया ना, लेकिन ठीक है, थोड़ा हलवा टाइप का चलेगा ना। हाँ भाई, दिन तो है ही 1 मई है, तो जहाँ गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस है, श्रमिक दिवस भी है, तो दोनों की खिचड़ी हमने पका दी है। तो जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। यहाँ लोग मराठी, गुजराती, कच्छी, कोंकणी जैसी विविध भाषाएं बोलते थे। हालांकि क्षेत्रों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक अंतर को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी और फिर यही अधिनियम हुआ कि तत्कालीन जो है बॉम्बे राज्य से 2 नए राज्य बनाए गए, मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात के प्रवासी हैं और आज उत्सव की तरह जिनको मना रहे हैं, उन्हें हम ढेर सारी बधाई देते हैं और एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे बुआ कि जरा सी धूप या गर्मी लगे तो हम घबरा जाते हैं, जबकि मजदूर देखिए ना कैसे में काम करते हैं। और
जब हम घबरा जाते हैं फिर भी बिजली की बचत का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो बिजली जो हमें ठंडक दे रही है घर बैठे भी, धूप में तो खैर जाना ही नहीं है, घर में भी हमें गर्मी लग रही है और वो गर्मी की राहत किससे है? बिजली की वजह से। जी। तो भाई देखो ऐसा है कि जिस समय चीजें मिल रही होती हैं उस समय उसकी अहमियत नहीं होती है, जरा सी चली जाती है तो कितना हम हाय तौबा मचाने लगते हैं। जली, हमारे साथी लिख रहे हैं, जली यानी कड़ी धूप गर्मी से जो बचाए उसे बिजली कहते हैं। बिजली बचाने के लिए बिन जरूरी उपकरण बंद करना जरूरी है, जहां बैठे हैं उसके सिवा दूसरे रूम में चल रहे उपकरण बंद कर देना जरूरी है। अब तो डिजिटल मीटर आ गए हैं, वो जरा भी रहम नहीं करेगा। तो भाई रहम वो नहीं करेगा, लेकिन समझदारी तो हमें रखनी है, क्योंकि अरे भाई देखो ऐसा है ना कि इस मामले में बड़ी अच्छी दलील है। हमारे साथी कहते हैं भाई हमारे पास पैसा हम खर्च कर देंगे, लेकिन खर्च करना अलग मुद्दा है, लेकिन बिजली के उत्पादन में जो दिक्कतें आती हैं, जो श्रम लगता है, जो मेहनत लगती है, उसको संभाल कर रखना बहुत जरूरी है ना? भाई बिजली का वितरण जिस तरह से किया जाता है, आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए, एक वो परिवार जिसके पास शायद पर्याप्त नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन बिजली की जब वो आप ज्यादा खपत करेंगे, चला देंगे, तो जब कटौती जब होती है तो वो सामना तो सभी को करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ठीक है, उसके लिए भी आपने कुछ न कुछ विकल्प रखा होगा, लेकिन सब लोग नहीं रख पाते, उनका ख्याल रखना भी। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई संवेदनशील होना चाहिए ना, तो ऐसे ही समाज के हर वर्ग के लिए हमें संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि बिजली जो है वो जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसके उपयोग के साथ साथ इसकी बचत, ये भी बड़े महत्व वाली बात है, उसका समझना जरूरी है। और इसे बचाने के लिए सामूहिक रूप से हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। ये नहीं कि किसी एक का आपका काम है, मेरा काम है, या फला किसी और का काम है। ये जिम्मेदारी हम सभी की है। केवल हमारे जो खर्च को ना ये कम करेगा, बल्कि जो पर्यावरण है उसको भी संरक्षित रखने के लिए ये चीज जरूरी है। क्या बात है! ये तो भाई देखो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है ना, कि अगर उत्पादन को नहीं हम कर सकते तो कम से कम बचाएंगे, तो एक तरीके से उत्पादन ही तो किया गया कि नहीं है। तो इसके लिए छोटे छोटे आसान तरीके हैं भाई। हम पैसे की भी बचत कर सकते हैं, कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अब हम जैसे बार बार कहते हैं ध्यान रखें, दूसरे कमरे में बैठ जाएं, जहां पर पंखा चल रहा है वहीं पर सारे लोग बैठ जाइए। अब तो ये भी होता है कि टेलीविजन चल रहा है तो सारे कमरे में चल रहा है, उसके संग पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है। इस बात का ख्याल नहीं रखते कि पता लगा रेडियो भी बज रहा है। अब मनोरंजन के कितने साधन आपको चाहिए, और हाथ में फोन भी है तो आप देखिए 3 मनोरंजन के साधन हो गए, तो आप उसमें से 2 बंद कर सकते हैं, है ना? इसीलिए जो उपकरण की जरूरत नहीं है उन्हें भी आप बंद रख सकते हैं। और सिर्फ घर में ही ध्यान नहीं रखना है, अगर आप दफ्तर में हैं तो वहां भी इन चीजों का ख्याल रखिए कि जिस कक्ष में आप नहीं बैठे हैं, या लंच के समय जब आप बाहर चले जाते हैं तो पता लगा आप अपनी टेबल पर पंखा चालू छोड़कर, बत्ती चालू छोड़कर चले गए, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। या हम कहीं अतिथि बनकर जाते हैं तो अपने घर में तो बिजली की बिल ज्यादा ना, इसका हम बड़ा ख्याल, हमारी जेब से पैसा जाता है ना। लेकिन जब हम अतिथि बनकर गए तो वहां भाई इस कमरे से उस कमरे में जब हमें जाना है तो ना तो हम बिजली का स्विच बंद करेंगे, ना पंखा बंद करेंगे, ना एसी बंद करेंगे कि भाई सामने वाले को बिल भरना है, हमें नहीं भरना। ये जो नियत है ये नहीं हमारी होनी चाहिए। परिवार की जरूरतें या खर्चे जैसे हमारे हैं वैसे ही किसी और के भी हैं। देखो भाई ये तो वही बात होगी ना कि जब आप आदत डाल लेंगे तो फिर आपको ये थोड़ी याद रहेगा कि आप किसके घर में हैं। आपका हाथ अपने आप स्विच पर चला जाना चाहिए, आप इतनी आदत डाल लीजिए, है ना? फिर वो घर हो, दफ्तर हो, कहीं पे भी आप रहेंगे। आप यहाँ तक कि अगर आप ट्रेन में भी यात्रा कर रहे हैं तो आप जब उठने लगेंगे, जरूरत नहीं होगी तो आप बंद कर देंगे, पंखा हो चाहे वो बत्ती हो। और ऐसे ही जो लाइट बहुत सारी ऐसी आ गई हैं जिनमें कि रेगुलेटर भी होता है जो धीमा तेज होता है, उसका इस्तेमाल करें। जरूरत नहीं है बाथरूम में बहुत बड़ी बल्ब की या ट्यूबलाइट की, तो भी हम उसका प्रयोग करते हैं और आलस से करते हैं। मालूम है पसंद नहीं है, फिर भी लगवा नहीं रहे हैं, तो उसका बदली तुरंत कर दें कि छोटा बल्ब लगवा लीजिए। रसोई घर में भी 2 बल्ब रखिए या 2 रखिए। जब जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं पका रहे हैं तो आप हल्की रोशनी का प्रयोग करें। तो इस तरह से बचत करना जरूरी है ना? इसी तरह से बिजली, कई बार जब हम रसोई में काम करते हैं तो वहां से एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है जो वहां के धुएं को, गर्मी को बाहर फेंकता है। तो लाइट तो बंद करना हमें याद रहता है क्योंकि वो समय रोशनी है, चलो भी बंद कर दी, लेकिन पंखा चालू रह जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं, तो एग्जॉस्ट और किसी वजह से भी चलाते हैं, पता ही नहीं। ऐसा सोचते हैं यहाँ गर्म हवा निकल रही है तो हमें ठंडक मिल रही है। गर्मी में लोग चला लेते हैं, सोचते हैं जैसे उसकी हवा जो बाहर निकल रही है वो भी हमें अंदर मिल रही है। तो ये सब गलतफहमी का शिकार न रहे, ऐसा कोई नहीं फर्क पड़ता है। अगर जरूरत लगती है तो आप हाथ के पंखे का प्रयोग करिए अपने लिए और थोड़ा सा गर्मी से राहत लीजिए। मतलब वो पुराने वाले दिन जब हाथ का पंखा झुलाया करते थे, उसका तो मजा ही अलग है भाई। देखो उसका मजा बिल्कुल अलग है। और वो कितनी तरह के डिजाइन के पंखे बनाया करते थे ना। बिल्कुल, आगे उनमें झालर लगा के यही मोती लगाए जाते थे, उससे और अच्छी हवा आती थी। और मोती का वजन आता तो घूमने में बड़ी आसानी होती थी। बिल्कुल। चलिए हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं और बिजली की बचत के बारे में हमारे साथी ने क्या लिखा है ये बताती हूँ मैं आपको। बिजली की बचत और सावधानी। भाई साहब, बिजली की
बिजली ही सावधानी की चीज है और फिर उसकी बचत, और वो भी इस चिलचिलाती गर्मी में ऐसा करते हैं कि चमचमाती धूप में आ जाते हैं, खुले आसमान तले बाग बगीचे में दोपहरिया में बिताते हैं। फ्रिज और कूलर एसी न चलाने से बिजली बचेगी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से उपाय हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम कुछ और भी कर लें। बिजली का बिल पहले जैसा ही आ जाएगा, फिर कहीं स्मार्ट मीटर लगाओ तो बिल भी स्मार्ट ही रहेगा। लेकिन अगर आप स्मार्टनेस से उसका प्रयोग करेंगे, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि आप बिजली का प्रयोग बंद कर दीजिए, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करिए और बचत करिए। जैसे अपने पैसे की बचत करते हैं वैसे तो आप भी स्मार्ट लगेंगे। बिजली की बचत के लिए अलग अलग रूम में पंखे मत चलाइए, जहां पंखा चलता है वहीं सब बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और एलईडी बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। इसमें रेडियो बजाने की तकलीफ होती है, इसमें कुछ इन्होंने लिखा है होता है, और जीवन का दस्तूर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जाहिर है कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और बहुत सारी चीज़ें और भी हम वाकई बहुत लापरवाह होते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉमन जगह हैं, जैसे जो घर के बाहर कॉरिडोर वगैरह होता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठ गए हैं 6 बजे, लेकिन वहाँ जब 8 बजे आप बाहर निकलेंगे तब बंद करेंगे, तो कुछ ऐसे फालतू के बल्ब जलते रहते हैं। बालकनी हो, हमारे पोर्च हो, बहुत सारी जगह होती है, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। एक ये भी आदत बड़े लोगों की होती है कि भाई ठीक है, उनको हमेशा कमरे में खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे, पर्दे भी लगा लेंगे, और मतलब दिन दोपहरी में भी वो सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके पर्दे चढ़ा के और फिर लाइट ऑन करके बैठते हैं। तो अगर कमरे में धूप आ रही है उस समय आपने खिड़की दरवाजे बंद किए तो सही है, लेकिन अगर धूप नहीं आ रही है, अच्छी हवा चल रही है, तो उस बहाने आपकी बिजली की बचत भी होगी और जो बल्ब या पंखे आपने चलाए हैं उनकी बचत भी हो सकती है। एक और तरीका है, जो उपकरण आपके पास में है उनकी भी समय समय पर मरम्मत या देखभाल जरूरी होती है, क्योंकि जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी वो काम उतना दे नहीं पाते और बिजली की खपत उतनी ज्यादा होती रहती है। बिल्कुल तो सही बात है। जैसे कहते हैं ना कि जब एक इंसान काम का नहीं है तो एक समय के बाद में जब 60 साल के हो जाते तो सरकार भी रिटायर करती है। तो इसी तरह से आपका जो भी उपकरण है, चाहे वो फ्रिज है, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका माइक्रोवेव है, एयर कंडीशनर है, एक समय के बाद जब उसके काम करने की क्षमता कम हो गई है तब आप वहां नया उपकरण लगा लीजिए, ताकि आपको हवा ज्यादा ठंडी मिले और आपके जो भार है बिजली के बिल का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसको सर्विसिंग भी करवाते रहेंगे तो अपडेट रहेगा, तो वो भी अपनी स्मार्टनेस दिखाएगा, तो जाहिर है कि आपको तकलीफ भी कम होगी। कहीं ना कहीं ये इरिटेट भी करते हैं जब बहुत धीमे चलते हैं या रोशनी नहीं देते या ठंडक नहीं देते हैं। इस बात का ख्याल रखें। लेकिन बिजली की जो हम लोग थोड़ी सी सावधानी की बात कर रहे हैं वो इस मामले में भी है कि अक्सर जो है चीज जो है वो तेज गर्म हो जाती है और कहीं बर्स्ट होने की भी संभावना रहती है, गर्म हो जाता है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा एक समय हो गया। हाँ, समझ रहे हैं। जैसे बिजली एनर्जी है बुआ, हमारे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी होती है ना जो हम व्यय करते रहते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ हमने एक ब्रेक लेकर अपनी बचा ली। क्या बात है, एक तरह से दोबारा तुमने ऊर्जा पैदा कर लिया, एक तरह से कहना चाहिए। ये ब्रेक इसलिए भी जरूरी होता है, ऐसे ही जब बचत करते हैं तो एक तरीके से हम उत्पादन कर रहे हैं बिजली का भी। जी हाँ, हमारे साथी ने लिखा है कि जब हमारे घर में कोई मिलने आता है मेहमान तो हम रेडियो बंद कर देते हैं। रेडियो नाराज नहीं होता क्योंकि हमको एक ही को सुन सकते हैं ना भाई। तो न मेहमान तो कभी कभी आते हैं, रेडियो तो अपने ही घर का है ना, घर में रहता है, तो बड़ी अच्छी बात है, यही होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनका पुनः प्रसारण भी सुन सकते हैं। तो अगर आपको लगता है आपका कोई कार्यक्रम छूट गया है जिसे आप सुनना चाहते थे मगर नहीं सुन पाए, तो उनका जो रिपीट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होता है वो आप सुन सकते हैं।
बिल्कुल सुन सकते हैं। और एक और खास बात है, हमारे हाथ में हमेशा क्या चीज होती है? मोबाइल, जिससे हम हमेशा जुड़े रहते हैं। और बार बार क्योंकि इसे हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो भी खर्च हो जाती है। उसके लिए हम इसे लगाते हैं चार्जिंग पॉइंट पर। चार्ज होने के बाद मोबाइल निकाला और स्विच ऑफ करना भूल गए। ये गलती बहुत होती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं और गर्मी के समय में इन सब चीजों पर ज्यादा हमें एहतियात रखनी चाहिए क्योंकि जल्दी गर्म हो जाती हैं। वातावरण में भी गर्मी है। वैसे एक छोटी सी बात हमारे साथी ने और लिखा है, सेंसर वाली सिस्टम स्विच आ गई हैं जो आप रूम या पार्किंग में दाखिल होते हैं तो लाइट जल जाती है और बाहर निकलने के बाद लाइट जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। यह अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपको देखना होगा। एक बात और है कि हम अभी तक एसी पंखे की बात कर रहे थे, कूलर जो है उसके जो प्रयोग में बहुत सावधानी की जरूरत है। जो बचत के संग संग हम सावधानी की भी बात करना चाह रहे हैं कि जैसे कि पानी कूलर चल रहा है उसमें हम पानी भरने लगते हैं तो कभी कभी पानी अर्थिंग हो जाती है और आपको करंट लग सकता है ना। और इसके संग संग जो है बच्चे जो हैं उनको बड़ी जिज्ञासा रहती है ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो कभी कभी तो वो हो सकता है उंगली डाल दें या बाहर से जो घास लगी है उसमें उंगली करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी जो अर्थिंग होती रहती है मतलब उसमें करंट हल्का हल्का जो आता रहता है हम उसका ध्यान नहीं देते हैं तो ये जानलेवा भी साबित हुआ है बहुत सारे घरों में। तो कृपया एहतियात बरतिए। जहां पर भी इस तरीके की कहीं अर्थिंग आ रही है, करंट आ रहा है तो उसको तुरंत ठीक करवाइए। और कूलर के लिए ज्यादा सजग रहें क्योंकि उसमें पानी जो है वो खुला रहता है। तो बच्चे कहीं हाथ तो नहीं डाल रहे हैं या आप खुद तो नहीं कहीं उसकी चपेट में आने वाले हैं। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो जो स्विच बोर्ड हैं बिजली के वो नीचे ना हो क्योंकि बच्चे वहां अक्सर जो बहुत छोटे बच्चों की उंगलियां बड़ी नाजुक होती हैं, सॉफ्ट सी होती है, कोमल कोमल है और उसमें अंदर तक चली जाती है। तो वहाँ एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। उसके संग संग एक बात और है कि उसके लिए आजकल ऐसे प्लग टॉप आते हैं जो बिल्कुल चिपक जाते हैं और आप वो भी लगा सकते हैं अगर आप नहीं कुछ उसमें और कर सकते। भाई आप स्विच नहीं हटा सकते, बच्चे भी हैं तो ऐसा उसमें ढक्कन जैसा आ गया है, आप उसको लगा दीजिए और निश्चिंत रहिए, बच्चे भी खुश रहेंगे। फिर हम लोग गीत गाएंगे, नाचेंगे। तो चलिए गीत सुन लेते हैं नाचने के लिए। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं।
पल में कई ख्वाब जवां, कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ, रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। तो भाई मतदान की बात को लेकर बड़ी यही हम कहने वाले थे कि आजकल यही हर तरफ यही अफसाना है, बिल्कुल, कि मतदान देने जाना है। हाँ, और क्योंकि एक पवित्र पर्व की तरह है, ऐसा ही हमारे साथी ने लिखा है, जो हर 5 साल के बाद आता है। मतदान करना आपका पवित्र फर्ज भी है। किसी भी संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दिया जाता है ताकि उस दान की रकम से कोई जरूरतमंद लोगों का कल्याण हो सके। इसके लिए हमें कुछ धनराशि जमा करवानी पड़ती है, जबकि मतदान में आप कुछ भी रकम नहीं, समय निकालकर मत का दान करना होता है। मतलब कुछ रकम नहीं देनी है, बस समय निकालकर मत का दान करना होता है ना। जिसे चुनकर आने वाले हर एक जनप्रतिनिधि से बनने वाली सरकार देश का कल्याण कर सके, इसलिए हमें चुनना होता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग ये जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है वो कि 100% मतदान कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग छुट्टी समझकर कहीं बाहर चले जाते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाकर नहीं जाते हैं। लोगों को लगता है एक मेरे वोट ना डालने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। नहीं, तुमने कह दिया अधिकार है तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा अधिकार, हमारा मन होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन कर्तव्य भी तो समझिए कि है ना। अच्छा, बड़े मजे से, क्या आपका अधिकार है कि कुछ भी आपको दिक्कत होती तो आप सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर उंगली उठाते हैं? तब तो उठा लेते हैं, तब आप नहीं सोचते कि हमारा ये अधिकार है कि हमारा कर्तव्य है, तब बिल्कुल नहीं सोचते हम। बड़े मजे से हम सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारा अधिकार है और उसका बड़े जोर शोर से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब चुनना होता है एक दिन, तब हम नहीं जाते हैं। तो जब आपने चुना ही नहीं है, आपकी उसमें कोई योगदान ही नहीं है, तब आप कुछ भी उसकी बुराई भी मत करिए, तारीफ भी मत करिए, कुछ मत करिए। बिल्कुल। जब हमें कहीं यात्रा करनी होती है, अगर हम देखते हैं कि रेल व्यवस्था कहीं गड़बड़ा रही है, लेट हो रही है, घर से सड़क खराब है, सड़क खराब है, हम जब ऑटो रिक्शा में, बस में चल रहे हैं तो वो खड्डे वाली सड़क देखते हैं तो बड़े जल्दी मुंह से निकलता है कि भाई प्रशासन वाले इन चीजों की संभाल नहीं करते। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो हर वक्त जैसे कहते हैं ना कि हर समय हमारे संग संग चलता है ये सब चीजें। जी। तो जब उस प्रतिनिधि को चुनने की बात आती है, उस वक्त हमें सजग रहना जरूरी है कि कौन सा जनप्रतिनिधि ऐसा है जो हमारे लिए, हमारे हित में कार्य करेगा और जो चीजें हम चाहते हैं, हमारी व्यवस्था जैसा चाहते हैं वैसी बनाकर रखेगा। बिल्कुल। और आपने जब देखा कि आप 18 साल के हो गए हैं, आप लायक हो गए हैं और सरकार ने आपको नामित किया है कि आप 18 वर्ष के हो गए हैं, तो इस काबिल हैं कि आप चुनाव में मतलब अपना मत दे सके, तो उसका प्रयोग कीजिए और खूब मजे से जाइए और कहीं भी इसमें आलस्य मत कीजिए। और जैसा हमने शुरुआत में कहा ना कि 100% मतदान तो कभी भी नहीं होता, लेकिन दिन प्रतिदिन जब प्रतिशत बढ़ना चाहिए। हाँ, प्रतिशत बढ़ भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से जागरूकता लोगों में फैलाई जाती है और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से या अलग अलग जो भी रेडियो पर प्रोग्राम हो रहे हैं, दूरदर्शन पर या सरकार द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए जाते हैं कि लोगों को बताया जाता है आप कीजिए, क्यों जरूरी है ये मतदान करना। अधिकार के साथ साथ आप कर्तव्यों को भी समझिए और उसकी वजह से ये प्रतिशत बढ़ रहा है। तो हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी अगर समझ में आ जाएगी तो ये प्रतिशत और भी बढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। बिल्कुल है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि वोट में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता है। यदि आप वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हैं तो आप एक बेहतर सरकार के लिए मतदान कर सकते हैं। लोग वोट नहीं देंगे तो वही पार्टी अगले 5 साल तक सत्ता में रहेगी। अंत में यही जो है खराब प्रशासन होगा। तो मतलब परिवर्तन जो है तो लोगों की गलती है कि उन्होंने गलत तरीके से मतदान किया या बिल्कुल नहीं किया। तो बात वही है कि देश की तकदीर बदलना या यूं कहें कि सत्ता बदलना आपके हाथ में है। जो भी आप चाहिए वो करें। और एक बात और है कि ये गुप्त मतदान है तो किसी को बताइए मत। निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी तरह के प्रलोभन में मत आइए। कहीं से कोई लालच दे रहा है, अपना वाहन दे रहा है कि आइए हम आपको ले चलते हैं मतदान केंद्र तक और आप हमें वोट दीजिएगा, तो कृपया इन सब लालच में मत आइएगा। और हमारे देश का लोकतंत्र चुनाव की बुनियाद पर ही आधारित है बुआ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि संविधान से ये अधिकार हमें मिला है, लेकिन फिर भी इसके महत्व को अगर हम नहीं समझते हैं, इसे हल्के में ले लेते हैं, तो देश को बदलने की जो क्षमता हम रखते हैं उससे हम चूक जाएंगे कहीं ना कहीं।
तो भाई देखो, ऐसा है कि इतने संघर्ष के बाद आज़ादी मिले, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। हम अक्सर उस पर चर्चा करते हैं, तो उसका महत्व हमें समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और जो हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके सम्मान में ही उन्होंने ये हमें थाती सौंपी है, इतना सुंदर देश सौंपा है, तो उसको चलाने का जो है काम वो हमें करना है। तो इसके लिए मतदान जरूर कीजिए। मतदान करके देश के नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का और देश के विकास में योगदान देने का अवसर भी मिलता है, इसलिए भी मतदान करना जरूरी है और इस बात को हम सबको अब समझ लेना है। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए, सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए। रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए। यूं किसी न किसी बहाने किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार।
वो बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन इन बातों में कहीं ना कहीं देखिए व्यंजन अभी तक हमने नहीं बताए। भाई अभी समय ही नहीं आया था ना, आप बताएंगे। अभी जब सब काम की बात हो गई तब चलो बैठे हो, अब रसोई घर का ध्यान आ जाता है तो चलना पड़ता है उधर। ये जो समय होता है ना, अब 4 बजने वाले हैं, ये होता है हल्के फुल्के नाश्ते का समय। तो क्या बताने जा रही हो? नाश्ते का कुछ बता रही हो, हमें लग रहा है। हाँ, तो ऐसे समय में हल्का फुल्का अगर खाना है तो कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा खाया जा सकता है। उसी को बनाने की रेसिपी हम बताते हैं। इसके लिए तेल चाहिए 1 बड़ा चम्मच, और बाद में हमें इसमें तलने के लिए बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच। बादाम चाहिए 15 से 20, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी, जैसे कद्दू के बीज हैं। बादाम भी पड़ेगा? अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो बादाम डाल लीजिए, या फिर इसकी जगह मूंगफली डाल सकते हैं। कद्दू के जो बीज आते हैं वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी क्षमता नहीं है या आप ना डालना चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा। काजू भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये अपनी जरूरत के हिसाब से आपको ज्यादा कम रखना है उतना आप कर लीजिए। सूखे नारियल के टुकड़े डाल लीजिए 8 से 10, वो बड़े अच्छे लगते हैं इसमें। और मूंगफली अगर आप डाल रहे हैं तो वो 1 कप ले लीजिए कच्ची मूंगफली, उसको भून लेना है। किशमिश लेनी है 2 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लेक्स लेना है 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, सफेद नमक काला नमक दोनों लेने हैं। चाट मसाला लेना है आधा छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर लेना है स्वाद के अनुसार, क्योंकि आप तीखा ज्यादा पसंद करेंगे तो ज्यादा डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, थोड़ा सा पिसा हुआ शक्कर का पाउडर लेना है आपको, वो 1 बड़ा चम्मच, और 15 से 20 कड़ी पत्ते भी लेने हैं। अब इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में जो बड़ा चम्मच तेल है उसे गर्म करिए। जो भी आपने सूखे मेवे लिए हैं, काजू बादाम नारियल और या फिर कद्दू के बीज हैं, मूंगफलियां हैं, उन्हें डालकर थोड़ा अच्छी तरह से भून लीजिए कि वो उनमें चटक आ जाए। फिर किशमिश डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। किशमिश को बहुत देर नहीं भूनना है, नहीं तो वो काली पड़ जाती हैं। और इसके बाद में सबको एक प्लेट में निकाल लीजिए। फिर एक कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच तेल डालकर कड़ी पत्ता, नमक, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और गैस पर बहुत धीमी आंच पर इस तरह से इसको रखें कि ये मसाला जले नहीं। फिर जो कॉर्नफ्लेक्स हमने लिया हुआ है वो भुनी हुई सूखी सामग्री के साथ में इसमें डाल दें, और थोड़ा सा चीनी पाउडर जो हमने लिया था वो भी इसमें डाल दें। पूरे सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर 2 मिनट तक भून लें, और फिर ये चिवड़ा तैयार हो जाएगा। क्या बात है, ये तो कुरकुरा मुरमुरा हुआ। आजकल कटहल आ रहा है और कटहल का मौसम है, तो इसका अचार डालना बता देते हैं। तो अगर आप 1 किलो या 2 किलो जैसा भी आप कटहल चाहते हैं तो ले आइए बाजार से। वहीं से अगर आप कटवा लेंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि उसको काटना अपने आप में कला है। उसको छीलना पड़ता है चाकू में। अगर आपको घर में छीलना काटना है तो उसमें खूब अच्छे से चाकू में अपने दोनों हाथों में खूब अच्छे से तेल लगा लीजिए, नहीं तो आप दस्ताने पहन लीजिए, लेकिन फिर भी चाकू में जो है वो आप तेल जरूर लगा लीजिए अच्छे से, और बार बार लगाते रहिएगा। तो खैर कट गया अब ये। जब उसके बाद आप अपने हिसाब से उसकी साइज कर लीजिए फांकों की। अगर आपने 1 किलो लिया है तो उसको फिर रख के उबाल लीजिए। चाहे तो आप कुकर में भी 1 सीटी में पका सकते हैं, नहीं तो आप धोकर इसको पतीले में या कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं। अगर आप उबाल लीजिए तो कितनी सीटी? 1 सीटी बताया ना, 1 सीटी में उबाल लीजिए, बस उतना ही आप रखिए। और नहीं तो भगोने में गर्म पानी में इसको डाल दीजिए और थोड़ा सा उबल जाए, देख लीजिए हाथ से, बहुत ज्यादा गलना नहीं चाहिए। और उसके बाद उसको थोड़ा सा नाखून से वो दबने लायक हो जाए, बस उतना ही आपको चाहिए पकाना है उसको। और उसके बाद उसको निकाल के छान लीजिए और उसका सारा पानी बहा लीजिए। फिर एक अखबार या कोई भी कागज के ऊपर एक मोटा कपड़ा रख के और इसको फैला लीजिए अच्छी तरीके से। पानी सुखा देना है। बिल्कुल सुखा दीजिए अच्छे से। चाहे तो आप धूप में रख सकती हैं आधे 1 घंटे के लिए, नहीं तो पंखे के नीचे भी आप 3-4 घंटे आराम से छोड़ सकते हैं। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच, करीब 1.5 बड़ा चम्मच आप इसमें नमक डाल लीजिए, और आधा चम्मच, बड़ा वाला चम्मच जो होता है उसमें आप उतना बड़ा हल्दी पाउडर डालकर मिलाकर किसी भगोने में इसको रख दीजिए। और सारी रात जब रखा रह जाएगा, यानी 6 से 8 घंटा या 1 दिन भी आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आपको मसाला तैयार करना है। मसाले में पड़ेगा कलौंजी जिसको बोलते हैं या मंगरेला बोलते हैं, वो चाहिए आपको। वो साबुत ही डालना है बुआ? जी, साबुत डालते हैं हम लोग, और उसको भूनते भी नहीं है। भूनने के लिए हमें चाहिए बड़ी वाली मझोली वाली जो सौंफ होती है, या चाहे तो आप मोटी वाली भी डाल सकते हैं। वो आप ले लीजिए, करीब 2 चम्मच नहीं, आधा चम्मच, आधा बड़ा चम्मच लेंगे अगर तो, और नहीं तो छोटा चम्मच 2 या 3 ले लीजिए आपको स्वाद के हिसाब से। उसको थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लेना है। तो हल्का सा आप भून ही लीजिए उसको, बस खुशबू आए और हटा लीजिए उसको। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, पीस दीजिए। दरबरा पीसेंगे तो और अच्छा है, ज्यादा महीन मत पीसिएगा इसको। ऐसे ही लगभग मेथी दाना जो है उतना ही ये भी ले लीजिए, करीब 1 चम्मच।
चाय का चम्मच। इसे भी भून के बाद हल्का सा दरबरा पीस दीजिए इसको। ये दोनों चीजें पीस गई, कलौंजी हो गई, और ऐसे ही राई चाहिए आपको आधा चम्मच, बड़ा चम्मच चाहिए। और नहीं तो राई दो तरह की आती है, काली वाली, पीली दोनों चीजें नहीं, हम लोग काली वाली प्रयोग में लाते नहीं, दोनों नहीं, हम छोटी बड़ी सोच रहे थे। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं, हम लोग काली वाली प्रयोग में लाते हैं। उसको भी आप दरबरा पीस दीजिए और इन सारे मसालों को आप मिला लीजिए अच्छी तरीके से। और धनिया नहीं डालना है इसमें? नहीं, हम लोग धनिया नहीं डालते हैं, वही हमने कहा ना, धनिया का बीज नहीं डालते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग धनिया पीसा हुआ भी डालते हैं। हाँ। आप डाल सकते हैं, लेकिन इसको बगैर इसके बना के एक बार आप देखिए कैसा लगता है। नमक हो गया, हल्दी नमक तो पहले से पड़ा हुआ है, इसके संग संग ये सब मसाले मिला लीजिए, यानी कलौंजी, मेथी, सौंफ और अभी जो हमने बताया राई, ये आप सब मिला लीजिए। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें करीब 2 आम, कच्चा आम कद्दूकस करके डाल दीजिए। थोड़ी सी खटास आ जाती है तो बहुत स्वाद मिलता है उसका। तो इसको आप वैसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आम डाल रही हैं तो नमक थोड़ा सा और आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आम जो है वो बहुत खट्टा होता है। तो ये मिला के आप एक बर्तन में रख दीजिए शीशे के, और उसके बाद आप तेल जो है वो गर्म कर लीजिए, पहले तो उसका ठंडा कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए जिस बर्तन में आप रख रही हैं। भाई अचार की तरह ठूसा जो जाता है ना, कहते हैं अचार की तरह ठूसा हुआ है, तो खूब दबा दबा के इसको भर दीजिए किसी बर्तन में, और तब उसके बाद आप ऊपर से तेल डाल दीजिए और इसको बाद बंद कर दीजिए। 3 दिन बाद आप इसे खा सकते हैं आराम से। 3 दिन में वो गलकर खाने के लिए तैयार हो जाएगा? गल तो जाता ही है, देखो हमने पकाया है इसलिए गल तो गया, लेकिन अंदर तक जज्ब हो जाते हैं सारे मसाले। अरे हाँ, एक चीज और भूल गए, आधा चम्मच, बड़ा चम्मच आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर तुरंत पीसिए और डालिए, देखिए उसका स्वाद और अच्छा आता है। लाल मिर्च जरूर डालिएगा, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मेरी तरह जो कटहल खाने के शौकीन हैं वो जरूर इस अचार को बनाने की कोशिश बिल्कुल बनाएंगे। और हमारी तरह जो गीत सुनने के शौकीन है वो गीत सुनेंगे। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना, वो
ख्वाबों ख्यालों की जरूरत ही नहीं है। हमारे साथी ने लिखकर भेजी है कि बुआ जी हम अभी दही बड़ा बना रहे हैं गर्मा गर्म। हमारे भाई ने लिखा है, बताओ कितनी अच्छी बात है। भतीजा ही होगा मेरा, तो प्यारे प्यारे भतीजे हैं वैसे। दही बड़े बना रहे हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं। रेसिपी बताते तो जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी बना लेते और वो भी इसका लुत्फ उठा लेते। लो, तुम्हें नहीं पता कैसे बनता दही बड़ा? चलो हम फिर कभी बताएंगे। वैसे ये भी जरूर बताएंगे। दही बड़ा मुझे मालूम है बुआ, उसमें है ना आपको लेनी है दालें, लेनी है उड़द की दाल, मूंग की दाल। मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसमें मूंग की दाल, उड़द की दाल, और आप दोनों को बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं या रेशियो थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उनको कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो दीजिए और फिर उसके बाद पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि आपको फर्मेंटेशन के लिए अलग से कुछ डालना नहीं पड़ेगा। जब उसको लगातार आप चलाकर फेंटते रहेंगे तो उसमें वो अपने आप वो बहुत हल्की हो जाएगी और जो पकौड़ियाँ बनेंगी वो बहुत हल्की फुल्की बनेंगी। उनको तल लीजिए, थोड़ी देर पानी में, नमक के पानी में छोड़ दीजिए और फिर पानी में छोड़कर निकाल लीजिए। दही और चाट मसाला, खट्टी मीठी चटनी डाल के खाइए, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। भाई एक बात और है कि जिस पानी में आप भिगोते हैं ना, जैसे तुमने कहा कि उसको गर्म पानी में डालें, उसमें भी अगर आप दही का पानी रखेंगे तो ज्यादा अच्छा स्वाद आएगा। बहुत ज्यादा देर इसमें मत रखिएगा। तो भाई जो है कि बाकी चीजें जो है हम लोग ने जो बताई हैं उसका जरूर ख्याल रखिएगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने ये तो बताया कि अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन मतदान देकर आए कि नहीं ये नहीं बताया किसी ने। तो प्लीज आप बताइएगा जरूर, अगले कार्यक्रम में हम इंतजार करेंगे। और अगर आपके शहर में अभी मतदान नहीं हुए हैं तो हमारी ये गुजारिश है कि मतदान के लिए जरूर जाएं। और कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया है। बुआ और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।